नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक चर्चा में है। अभी एक संयोग है कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो सदन में इस पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी हैं। आइए इस पर ताजा अपडेट क्या है, क्या क्या हो चुका है, क्या क्या होने वाला है, इन सब बातों की चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग इससे पहले भी कई सारे वीडियो बना रहे थे जब वक्फ को लेकर, जब इस पर बिल आने वाला था। अब जबकि संयोग ऐसा है कि जब हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं तो सदन में भी वक्फ बिल पर चर्चा हो रही है। अब तक क्या क्या हो चुका है और बिल पास होने के बाद जो नफा नुकसान की बात हो रही थी कि मुस्लिम समाज को ठगा जाएगा, उनको घाटा हो जाएगा, क्या कुछ है, जरा स्पष्ट किया जाए। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 बड़ा ही स्मूथली आज जी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया। उस पर चर्चा हुई। पक्ष में और विपक्ष में दोनों लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। संविधान का कुछ उदाहरण दिया जा रहा है कि इसमें गला रेता जा रहा है। सरकार कह रही है कि नहीं, ये गरीब और वंचितों के लिए ये लाना जरूरी है। तो इसमें मूल बात समझने की है कि वक्फ की जो जमीन है उसको पासमानदा और अशरफ के बीच में बहुत बड़ी खाई को पाटने का प्रयास है। वक्फ की जमीन का सबसे ज्यादा उपयोग अशरफ समाज का। इस संशोधन के पहले क्या था इनको लेकर और अब क्या हो जाएगा, जरा हाँ, इस पर भी हम लोग आएंगे जी। तो इसका जो उपयोग अशरफ समाज कर रहा था तो वही सबसे ज्यादा इसको हल्ला हंगामा मचा रहा है। हाँ, चूंकि इनसे उनको अब क्षति होने वाली है जी। जैसे कि आपको अभी जो ये बिल जब पास हो जाएगा तब पास होने के बाद है कि जितने भी इसके मामले हैं उसकी सुनवाई कोर्ट में होगी। पहले इसका ट्रिब्यूनल था, अपना ट्रिब्यूनल था, उसी में इसको गोल मटोल घुमाया जाता था और वक्फ का कोई डिड नहीं होता था। बिना डिड के वक्फ की जमीन मान ली जाती थी कि वक्फ की जमीन है। लेकिन अब जो संशोधन हुआ है उसमें है कि बिना डिड किए हुए आप वक्फ को नहीं दे सकते हैं। हालांकि भाजपा 240 का दंश तो झेल रही है, ये कहीं ना कहीं ये उसको सता रहा है कि जो छलांग मारना चाह रही थी वो नहीं मार पाई। उस तरह से नहीं, जैसे वो चाह रही थी कि पहले भी जो गड़बड़ी हुई है उसको भी आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। लेकिन सहयोगी दलों के हस्तक्षेप और संशोधन करने की वजह से अब है कि पहले की कुछ जो जमीनें हैं उस ढंग की, जहां की पक्का निर्माण हो गया है या किसी को जमीन दे दी गई है, लेकिन उसमें भी थोड़ा किया गया है कि अगर वो सरकार के साथ विवाद है जमीन का तो उसमें कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी उसका निरीक्षण करेंगे, उसका सर्वे करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी और उसकी सुनवाई कोर्ट में होगी। पहले था कि कोर्ट में नहीं होगी, उनके ट्रिब्यूनल में, वक्फ के ट्रिब्यूनल में होगी सुनवाई, नहीं कोर्ट में होगी सुनवाई। अब हाँ, पहले ट्रिब्यूनल में ही उसको समाप्त माना जाता था। मतलब वक्फ जो हो गया वो मान लिया जाए कि वो वक्फ की जमीन है। अब देखिए, जैसे कि इसकी कमेटी में अब है कि पार्लियामेंट मेंबर भी होंगे 3। उसके बाद दूसरे धर्म के लोग भी होंगे। चूंकि ये धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ बोर्ड, इसको ऐसे समझने की जरूरत है। इसको ये इसका हैवॉक बनाया गया था, एक व्यवस्था है कि एक संगठन है कि वक्फ बोर्ड एक बना हुआ है। ये कोई धार्मिक नहीं है कि इसको धर्म से जोड़ के कि इसमें सिर्फ मुस्लिम रहे। जो संपत्ति का प्रबंधन करती है संस्था, और इसमें महिला भी रहेगी उसमें सदस्य। इसमें 10 सदस्य मुस्लिम रहेंगे तो 10 सदस्य में से 2 महिला सदस्य भी रहेगी। उसमें है कि 4 सदस्य दूसरे भी रहेंगे, जैसे हिंदू भी रहेंगे, उसके बाद कोई अल्पसंख्यक भी रह सकता है और 3 सांसद रहेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि वो सांसद मुस्लिम हो, कोई हो सकता है। अच्छा, 2 प्रोफेशनल होंगे इसमें। जो इसकी जो कमेटी होगी उसमें 2 प्रोफेशनल होंगे। और दूसरा ये समझने की बात है कि अब जो भी वक्फ की जाएगी जमीन वो बिना पेपर के नहीं होगा, बिना डिड के नहीं होगा। ये नहीं कि ऐसे ही बिना कागज के जैसे पहले वक्फ हो जा रहा था वैसे वक्फ हो जाएगा। दूसरा, इसका कोई निजी, जैसे सबसे बड़ी समस्या इसमें मुतवल्ली की है। मुतवल्ली की रंगदारी खत्म नहीं हो, इसीलिए सारा हंगामा हो रहा था।
मुतवल्ली को मान लिया गया था सर्वे सर्वा, जबकि वो एक कानून का उदाहरण पार्लियामेंट में दिया गया कि उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने ये स्पष्ट किया था कि मुतवल्ली एज ए मैनेजर, बस आप प्रबंधक की भूमिका में हैं, तो प्रबंधक मालिक कैसे हो सकता है? नहीं। तो मुतवल्ली के दस्तखत से कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर कहीं बिल्डर के साथ बन गई है तो वो गलत है, उस पर कार्रवाई होगी। अगर गलत ढंग से बना दिया गया जिसका कि कोई आधार नहीं है, मान लिया आपकी जमीन है, आपके पास उसका पेपर है, या कोई कहेगा कि वक्फ का हो गया, तो वो नहीं होगा, उस पर होगी सुनवाई। लेकिन जिसका कागज नहीं है और वक्फ को दे दिया गया है, पहले की जो जमीन दे दी गई है, उस पर है कि उसको नहीं टच किया जाएगा। जैसे कोई मस्जिद जहां बना हुआ है, कोई धार्मिक जगह बनी हुई है, कोई सार्वजनिक जगह बन गई है, उस पर उसको नहीं टच करना है। ये मतलब चंद्रबाबू नायडू और कुछ सहयोगी दलों के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अभी सरकार को एक स्टेप लेना है। जैसे अगर सरकार इन बातों को नहीं मानेगी तो स्टेप लेने में दिक्कत होगी, फिर देखा जाएगा आगे इसका क्या है। दूसरा है कि इसका निजी उपयोग नहीं किया जाए वक्त की जमीन का, ठीक, जबकि निजी उपयोग के मामले तो आते हैं। निजी ही उपयोग के मामले हैं, जैसे कि किसी भवन का 20 रुपया किराया है, किसी भवन का 30 रुपया किराया है। दूसरा है कि इसका ऑडिट नहीं होता था, अब ऑडिट होगा इसका, ताकि पारदर्शिता है, पूरे खर्च का, आय व्यय का ऑडिट होगा। सीएजी में इसकी रिपोर्ट पेश होगी। अच्छा, ऑडिट ये सरकारी एजेंसी करेगी? बिल्कुल सरकारी एजेंसी ऑडिट करेगी। ऑडिट तो जैसे कि ये जैसे ही ये करके, ऑडिट का मामला तो पूरी तरह से ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। आप अपना हिसाब बना के दीजिए आय व्यय, और जैसे होता है आपको जो पिन जनरेट होगा उस हिसाब से, और उसमें कोई विसंगति नहीं पाई जानी, विसंगति नहीं पाई जानी चाहिए, नहीं तो फाइन होगा। तो ये सब चीजें करने से बहुत चीजें बदल जाएंगी। दूसरा क्या है कि जो बिना मतलब का विवाद है, जैसे देखिए आज ही बयान आया है, बिहार के राज्यपाल गए हुए हैं मथुरा, वो कहे कि मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था, तो 90% मामले विवादित हैं वक्फ के, विवाद के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, तो वक्फ काम कैसे करेगा? आखिर वक्फ कर क्या रहा है? वक्फ को क्या करना है? वंचितों, गरीबों, महिलाओं के लिए काम करना था, विधवाओं के लिए काम करना था, ये सब काम नहीं। और आज देखिए दिल्ली के निजामुद्दीन मंदिर में काफी उत्सव मन रहा है, उसको ये मालूम हुआ कि वक्फ की जमीन के माध्यम से हम गरीबों, वंचितों, विधवाओं के लिए काम किया जाएगा। मुस्लिम समाज में भी एक बड़ा तबका था जो वक्फ के लाभ से वंचित, बिल्कुल वंचित है, माने अधिसंख्य, बिल्कुल, माने इसके लाभ में 5% लोग होंगे, 95% वंचित है इससे, जिसको सरकार लाभान्वित करना चाह रही है। पासवाना समाज पूरी तरह से, तो यानी मुट्ठी भर मुसलमान को ही, शिया और सुन्नी सब अब इसमें रहेंगे। ये नहीं कि शिया है तो सुन्नी नहीं रहेगा, दलित नहीं रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले ये पूरी तरह से अशरफों के कब्जे में था जो वक्फ बोर्ड, अब इसको बिल्कुल हर चीज पारदर्शिता से इसको प्रस्तुत किया गया, और इस पर पूरी चर्चा हो रही है पार्लियामेंट। जैसे इसमें संशोधन प्रस्ताव आए ना, 284 से अधिक इसमें जो है प्रस्ताव आए जी, 25 राज्यों में इसकी टीम गई, तो सारी चीजें आई और सभी दलों ने इसको पूरी तरह से समझा और इसकी अपनी राय दी, और ये संविधान सम्मत है। जो भी विरोध में बोल रहे हैं कि ये संविधान सम्मत नहीं है, ये गैरबाजी बात बोल रहे हैं कि संविधान सम्मत नहीं है। संविधान सम्मत नहीं है तो कैसे संशोधन सरकार कर रही जी। तो वक्फ बिल से है कि, और ये भी है कि केवल मुस्लिम लाभ नहीं लेंगे। जैसे वक्फ की जो प्रॉपर्टी है धार्मिक नहीं होने, धार्मिक केवल वो नहीं है, अगर केवल मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी वो रहती, धार्मिक रहती, तब है कि मुस्लिम दूसरी जातियां नहीं जाती। जैसे आप आदिवासियों को मिसगाइड करके आप उसकी जमीन को वक्फ कर ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अब इस पर कार्रवाई हो जाएगी आप पर। झारखंड में तो कई मामले हैं। हाँ, तो इस पर भी चर्चा हुई है, इसको भी उसमें रखा गया है जी। तो इसलिए इसको पूरी तरह से ऐसे समझने की जरूरत है कि वक्फ की जो भी जमीन है, ठीक है, जहां बहुत ऐसा कोई सार्वजनिक मंदिर, मस्जिद या अस्पताल या इस ढंग का कहीं बना हुआ है, हालांकि ऐसा है बहुत कम है,
जैसे सार्वजनिक उपयोग बहुत कम किया कई जगह तो व्यवसायिक भवन बना दिए गए हैं, उनको भाड़े पे लगा दिया गया है। वही बहुत कम किराया जी, बहुत कम किराया, और ऐसा किराया जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। मिली भगत जहाँ का किराया लाखों होना चाहिए वहाँ 50 रुपए 100 रुपए है इस 2025 में। बिल्कुल बिल्कुल वही मिली भगत जी, मुतवल्ली से मिली भगत करके और ये किया गया है। तो ये तो एक तरह से मार्केट इकोनॉमी को भी कमजोर करना हुआ है। बिल्कुल पूरी तरह से संपत्ति का सदुपयोग नहीं हो पा रहा। एक आदमी लाभ ले रहा है ना जी। जैसे अगर वहाँ का किराया 50,000 होगा तो उसका टैक्स आएगा, और मान लिया वक्त को जाएगा किराया तो वक्त को टैक्स भी देगा। हाँ। अब उसके लेखा जोखा होगा कितनी दुकानें हैं, इसका किराया इस जगह के हिसाब से कितना होना चाहिए, वैलिडेशन होना चाहिए किराए का, उसका निर्धारण होगा। कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी उसको पूरा जो है उसका निर्धारण करेगा, सचिव स्तर का अधिकारी। हाँ। कि उसका देखेगा, जैसे कलेक्टर से ऊपर कमिश्नर या कोई सचिव इस ढंग से देखेगा। हालांकि इसके जो ऑडिट का जो मामला है वो राज्य को सौंप दिया गया है कि राज्य इसको देखे कि वो वहां, तो हो सकता है कि जिन राज्यों में मुस्लिम के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली सरकार क्या करती है, ऑडिट कराएगी कि नहीं ऑडिट कराएगी कि नहीं कराएगी, मुझे लगता है। लेकिन अगर ऑडिट नहीं कराएगी तो फिर उसके ऊपर कोई देखने वाला है, उसको देखेगा। लेकिन यह जिम्मेदारी राज्य को दे दी गई है। यही सब 2-3 परिवर्तन चंद्रबाबू नायडू के माध्यम से कुछ कुछ कराया गया कि जो अभी बना हुआ है उसको छेड़छाड़ न किया जाए। हालांकि सरकार चाह रही थी, जो भाजपा, अरे जो चंद्रबाबू नायडू के बाद जो दूसरे सबसे बड़े घटक दल हैं जनता दल यूनाइटेड, तो इनका क्या स्टैंड रहा संजय झा? जनता दल यूनाइटेड का भी बिहार का चुनाव को लेकर भी ये सब बातें कुछ आई सामने कि इस ढंग से किया जाए कि जो पुराना मामला है उसको टच न करते हुए नए में ये किया जाए। क्योंकि भाजपा जिस प्रकार से प्लान बी प्लान सी बना के रखी थी कि अगर कोई बैकफुट पर गया तो हम फिर समर्थन जुटाएंगे, लेकिन मतलब कुछ जो स्वीकार्य बात थी, जो स्वीकारने लायक बात थी, उसको स्वीकार ली है सरकार कि ये संशोधन किया जा सकता है। मान लिया कि पुराना कोई मस्जिद बना हुआ है तो उसको तोड़ने में तो फिर सरकार को भी विवाद आएगा, हंगामा होगा, पूरे देश में आंदोलन चलेगा। आंदोलन से बचने के लिए ठीक है, अब वहाँ जब मस्जिद अगर बन गई है तो उसको छेड़छाड़ न किया। लेकिन जो जमीन खाली है और उस जमीन पर कोई अगर माने इस ढंग से दबंग कोई कब्जा किए हुए है या मुतवल्ली से मिली भगत करके कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लिया है जिसका व्यावसायिक इस्तेमाल 50 रुपया किराया वाला है, तो उन सबको टच किया जाएगा। अच्छा, तब इससे भी बड़ी राहत मिलेगी, बहुत राहत मिल गई। जो गरीब हैं या वंचित वर्ग के मुसलमान हैं, अब देखिए ना कि रेल और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो है वक्त के पास, तो खरबों रुपए, और आप टैक्स कितना दे रहे हैं? 2.25 करोड़। हमारे 100 करोड़ तो आया है, डेटा आया है। 2.25 करोड़ रुपया आप टैक्स दे रहे हैं, 395 और एक राम मंदिर केवल 5 साल में 395 करोड़ रुपया टैक्स दिया जी। तो एक मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, एक मंदिर, और पूरे देश भर का जो वक्फ है, पूरे देश का वक्फ है, वो पूरा मैंने इतने दिनों में 2.25 करोड़ रुपया टैक्स दिया है। तो कहाँ बैठ रहा है? जबकि आपके कितने मंदिर हैं, आप जैसे तिरुपति मंदिर की चर्चा इन्होंने की। तिरुपति मंदिर पूरी तरह से सरकार के ये में है, निगरानी में है वो मंदिर। आप दे दीजिए वक्फ को सरकार की निगरानी में पूरी तरह से। आप तिरुपति मंदिर से तुलना कर रहे हैं तो आप दे दीजिए सरकार को, पूरा वक्फ बोर्ड दे दीजिए, सरकार उसकी निगरानी करेगी, उसके जमीन का संरक्षण करेगी और उसके आमदनी को रखेगी सामने, आपके सेवा कार्य में खर्च करेगी। तो चर्चा चल रही है और पूरी उम्मीद है कि क्या उम्मीद है, आपको क्या लगा? दिन भर आप चर्चा पर नजर बनाए रहे। हाँ, तो आज बिल पास होने की पूरी संभावना है कि आज कल राज्यसभा में बिल जाएगा, मतलब बृहस्पतिवार को राज्यसभा में और बुधवार को आज पास हो जाएगा आपको पार्लियामेंट। क्योंकि देखिए ये जो गौरव गोगोई ने भी कहा कि हम भी चाहते हैं कि हो, लेकिन अब वो विपक्ष है तो कैसे स्वीकारें, तो उसको घुमा उमा के अपना उसको जो है गोल मटोल करके। तो आप क्यों किए? 2013 में आप 123 संपत्ति दिल्ली में एकदम प्लेट में बढ़िया से परोस के दे दिए, वक्त कर दिए। 2010 में भी इस पर लालू जी ने भी कहा था कि इसमें संशोधन। लालू जी ने तो कहा था कि बहुत लूट है, इसको रोको, पकड़ो, धरो। आज लालू जी अब तो आज बीमार हो गए, दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या जो भी हो, लेकिन लालू जी भी इसके खिलाफ बहुत बोल चुके हैं। लेकिन अभी उनको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो वो मुस्लिमों को पूरा प्रसन्न करके रखना चाहते हैं। तो हालांकि बहुसंख्य माने अधिसंख्य मुस्लिम
वक्फ संशोधन विधेयक लागू होने से खुश होगा। जब उसको पूरी चीजें पता चलेगी कि मेरे आगे वाली जमीन में अस्पताल बनेगा, तब वो खुश हो। कल तक जो पैसा एक आदमी के बहुत सड़कें ऐसी नहीं बन पा रही थी कि वहां वक्फ की जमीन में अवरोध था, अब उसके घर के आगे से सड़क निकलेगी, तब उसको खुशी होगी कि वक्फ संशोधन विधेयक पास होने से हमको कितना लाभ। अच्छा, तो ये जो आपने कहा कि जब उसको पता चलेगा, ये पता चलाने का दायित्व तो मुझे लगता है कि सरकार के अलावा सत्तारूढ़ दल जो भाजपा है उस पर होनी चाहिए। नहीं, पता चल गया ना यार। अब तो जैसे कि उस पर जब विवाद है तो उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी ना। जैसे कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी, अब उसको मालूम हो गया कि अब इस पर हम कर सकते आवेदन कर सकते दायरे में आ गया। ये इस पर हम आवेदन कर सकते हैं और ये इस पर हो सकता है। अब तो पब्लिक डोमेन में चीजें आ गई। जिन चीजों को आप डिब्बे में बंद करके रखे थे, अब तो पब्लिक डोमेन में। वक्फ का नाम सुनते ही भाई इसको नहीं सुनना। हाँ, वक्फ है, इसमें मुतवल्ली ही इसके माने माए बाप है। मुतवल्ली जो कहेंगे वही हमको मानना। अब मुतवल्ली का भी दायित्व तो सरकार ने तय कर दिया और पब्लिक को बता दिया कि मुतवल्ली कोई मौलवी और मौलाना नहीं है। मुतवल्ली एक प्रबंधक है, एक मैनेजर है। मैनेजर किसी का मालिक नहीं हो सकता है, वो डील नहीं कर सकता है उस जमीन का। सबसे बेसिक बात समझने की बात है कि मुतवल्ली डील नहीं कर सकता है। कोई मैनेजर किसी जमीन का कैसे डील कर सकता है? डील तो कोई मालिक करेगा, आपको तो कमेटी करेगी। अब बिल्कुल कमेटी। अभी जो कमेटी में इतने जो सदस्य बदले गए, गैर मुस्लिम भी नहीं, तो कमेटी में पास होगा ना। कोई भी जहां भी, जैसे आप अभी सरकार में कोई चीज होता है तो पहले कैबिनेट होता है, कैबिनेट के बाद आप दोनों सदनों से पास करते हैं, तब होता है ना। इतना बिल आप पास कराते हैं, राज्य में हो या केंद्र में हो, पहले आप कैबिनेट करते हैं, कैबिनेट के बाद दोनों सदनों से पास कराते हैं। वैसे ही कहीं भी कार्यकारिणी की बैठक होती है, कार्यकारिणी के बाद उसको आम सभा से पास कराना होता है, तब कोई संगठन की चीजें पास होती है। ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो पास कर देगा। मुतवल्ली वहां का एक एम्प्लॉय है, वो दरमाहा लेता है, इसलिए मुतवल्ली वहां का मालिक नहीं है। उसके साथ कोई भी किया गया अनुबंध रद्द किया जाएगा। पारदर्शिता आएगी, पूरी पारदर्शिता आएगी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आज रात तक बुधवार को लोकसभा में बिल पास हो जाएगा और फिर कल इसको राज्यसभा में सरकार पेश करेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि ये भी पास हो जाएगा। देश दुनिया की बाकी खबरों और उससे जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।